बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, तकलीफ़ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। अगर आप खूबसूरत और स्मार्ट रहना चाहते हैं तो खुराक में चावलों और रोटी की मिकदार को कम करके फलों की मिकदार को बढ़ा दें। अगर आप मैदे की तकलीफ़ से बचना चाहते हैं तो खाने के दौरान पानी ना पिएं। दही खाने से चर्बी पिघलती है। शहद के सिवा हर मीठी चीज़ में जहर मौजूद है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज़ में शिफा है। केले का इस्तेमाल हड्डियों को कमज़ोर होने से महफूज रखता है। ख्वाब में मीठी चीज़, मिठाई वगैरह खाना हलाल रोज़ी और खुशखबरी मिलने की अलामत है। नींद की गोलियां इस्तेमाल करना छोड़ दें। सोने से कबल सिर्फ एक गिलास दूध पीकर आप चैन की नींद सो सकते हैं। इसी वजह से बच्चे दूध पीते सो जाते हैं। सालन में सिरका डालकर पकाने से बर्तन काले नहीं पड़ते और धोते वक्त भी आसानी होती है। नीम का रस जख्म पर डालने से जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। खजूर खाने से कभी नफसानी कमजोरी नहीं होती। ठंडा पानी पीने वाला बंदा जल्द ही बूढ़ा हो जाता है। कच्ची रोटी खाने से बीमारी जल्द घेर लेती है। अगर आपके हाथ कांपते हों तो बकरी के दूध के अंदर शहद और खजूर मिलाकर खा लें। शुगर के मरीजों के लिए लोबिया निहायत मुफीद है। ऐसे अफराद जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला हो तो वो खाने में कद्दू का इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। पाँव सुन्न होने लगें तो चंद चीज़ों पर परहेज करें। कोल्ड ड्रिंक्स, चावल, दही और लस्सी एक कप रोज़ाना पीने से मैदे में गैस जमा नहीं होती। पेशाब रोकने से लकवा होने का खतरा होता है। अगर आप पसीने से जान छुड़ाना चाहते हैं तो बाल्टी के पानी में एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का मिला दें और इसे अपने बदन पर बहा लें। चावल ज़्यादा खाने से गुरेज करो, इससे जोड़ों में दर्द हो जाता है। अगर वहम की बीमारी को दूर करना चाहते हो तो जितना हो सके लंबा सजदा किया करो। मछली खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। जो रात को पाँव पर तेल की मालिश करके सोता है वो बहुत कम बीमार होता है। शुगर के मरीजों के लिए सेब खाना निहायत मुफीद है। सुबह के वक्त सेब खाना बेहतर होता है और रात को खाना नुकसानदेह है। इंसान की ज़्यादा सोने की आदत इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। अगर चाहते हैं कपड़े धोने के बाद चमक उठें तो नमकीन पानी से धोएं। जिस घर में मक्खियाँ ज़्यादा आ जाएं वहाँ बीमारियाँ भी ज़्यादा आती हैं। जिस घर में गुलाब का पौधा मौजूद हो वहाँ खुशियाँ आती हैं। ज़मीन से जब भी उठो बगैर सहारे के उठो, इससे आपकी उम्र बढ़ सकती है। ज़मीन पर जब भी बैठो बगैर टेक के बैठो, जिस्म के मसल्स मजबूत होते हैं। गन्ना चूसने से जिल्द कभी काली नहीं होती। काम ख़त्म होने पर गाजर खा लेने से जिस्म कभी थकता नहीं है। ज़्यादा पानी पियो, थकावट कम होगी। गन्ने का रस दोपहर को पी लिया करो, इससे आपकी आंखों में कशिश आती है। चुकंदर का रस पिया करो, रंग कभी काला नहीं पड़ेगा। रात की रोशनी के लिए हमेशा सफ़ेद बल्ब का इस्तेमाल करें। दूसरे बल्ब आपकी नज़र को कमज़ोर कर सकते हैं। रात को ज़्यादा खाना खाना नींद को मुतासिर करने का बाइस बनता है। बादशाहों के पास बैठने से कभी बादशाहत नहीं मिलती, लेकिन औलिया की एक निगाह ही बादशाह बना दिया करती है। हमेशा कामयाबी चाहते हो तो 3 बातें सीख लो। हर जगह कामयाबी हासिल करो, सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं, ना कि पैसे बनाने के लिए। और मुश्किलात, परेशानियों में घबराना मत, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। अगर औरतें निहार मुँह खीरा खा लेती हैं, वो सारी जिंदगी दुबली पतली रहेंगी। चेहरा काला पड़ने लगे तो चेहरे पर दही की मलाई लगाओ, चेहरा दोबारा सफ़ेद हो जाएगा। मिर्चों की जलन हाथ से दूर करने के लिए अपने हाथों को चीनी वाले पानी से धो लिया करें। जिन लोगों को बुखार ज़्यादा रहता हो उनके लिए बकरी का दूध इंतहाई मुफीद है। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से बाल गिरने लग जाते हैं। अगर दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो नाश्ते में प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करें। बंदे की पहचान इल्म से नहीं होती, अदब से होती है। इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन अदब न होने की वजह से मारा गया। जिस सुराख से कीड़े मकोड़े निकलना बंद न हो रहे हों वहाँ खजूर की गुठली रख दो,
कीड़े मकोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। लहसुन, नमक दोनों को मिक्स करके दांतों पर लगाओ, दांत दूध जैसे सफ़ेद हो जाएंगे। बुखार के मरीज के लिए सेब से बेहतर कोई फल नहीं। ऐसे घर में खुशियां और बरकत कभी नहीं आ सकती जिस घर में औरतों की आवाज़ घर से बाहर जाए। जिन लोगों की औलाद नहीं हो रही वो दूध में शहद मिलाकर पिया करें। सूरज की जानिब मुंह करके बैठने से बहुत सी अंदरूनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जिस्म में खून बढ़ाना है तो अनार खाओ। हामला औरतें अगर ऊँटनी का दूध पीती रहें तो उनका बच्चा गोरा पैदा होता है। सब्ज चाय पीने से पेट की चर्बी पिघलती है। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है। अगर हामला औरत केले खाए तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। खरबूजे के बीज खा लेने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, टेढ़ी नहीं होती। जिनको खाना हजम ना होता हो, जलन रहती हो, वो प्याज काट कर लीमू निचोड़ कर खाने के साथ खाएं। तले हुए खाने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में इजाफे का बाइस बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और याद रखिए आपकी ज़िंदगी हज़ारों लोगों से बेहतर है। नहाने से पहले नमक चख लो, खारिश नहीं होगी। जो एलोवेरा कच्चा खाता है उसको कभी भी ताकत की कमी नहीं आएगी। एक गिलास दूध में 5 खजूरें और हस्बे जायका चीनी डालकर इसको गर्म करें, ठंडा करें, उसका जूस बनाकर पी लें। जिस्म की कमज़ोरी और खून की कमी दूर हो जाएगी। जामन के पत्ते चबाने से कभी भी आपके हाथ पांव सुन्न नहीं होंगे। नमक का मसाज करने से बदन की बीमारी दूर हो जाती है। अनार निज़ाम में इन्हिज़ाम की खराबियों को दूर करता है और हाजमा ठीक करता है। दिमाग को इतना तेज करना है कि कोई बात भूले नहीं तो सूरजमुखी के तेल से माथे की मालिश करो। हफ्ते में 2 रोजे रखने से कभी जोड़ों की दर्द का मसला नहीं होता। हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है और जिस्म से फासिद मवाद के इखराज में मुफीद है। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। जापानी फल खाया करो, वजन कम हो जाएगा। वजन और मोटापा कम करने के लिए शहद में लीमू का रस मिलाकर पी जाए। 1 हफ्ते में मोटापा कम हो जाएगा। नाश्ते के घंटे बाद गाजर खाने से चेहरे पर खुश्की नहीं आती और जिल्द साफ हो जाती है। जुकाम की वजह से नाक ना खुल रहा हो तो अजवाइन को नाक के साथ लगाकर सूंघने से नाक खुल जाएगा। अंधेरे में सुरमा लगाने से नज़र तेज होगी। जो लोग खून की कमी का शिकार हैं वो गन्ने का जूस ज़रूर पिया करें। जुकाम ख़त्म ना हो रहा हो तो काले चनों का शोरबा पी लो, इससे काफ़ी मदद मिलेगी। पेट के बल सोने से सांस लेने में दुश्वारी होती है। रीढ़ की हड्डी में दर्द के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मोहरों पर दबाव बढ़ता है, इसलिए उल्टा सोने से परहेज करें। जिस्म की बदबू नहीं जाती हो तो अर्क़े गुलाब में पानी डालकर नहा लो। बगलों से बदबू आए तो लीमू का छिलका मसल दो। चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना है तो शहद और दूध चेहरे पर लगाओ। बकरी पालने से दिल नरम हो जाता है। भेड़ को पालने से हिम्मत पैदा होती है। हड्डियों को ताकत देनी है तो देसी मुर्ग का सूप पी लिया करो। मोटापा आने लगे और पेट लटक जाए तो खीरे का तेल नाक में डाल लिया करो। पेट चंद दिनों में अंदर चला जाएगा। रात को सोने से पहले आईब्रोज पर सरसों के तेल का मसाज करने से नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी। नाज़रीन, अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर टाइप करें। अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी करेगा। आमीन सुम आमीन। खालिस बादाम का तेल 2 कतरे नाक में डालने से नींद अच्छी आती है। चेहरे पर लीमू का रस लगा दो, चेहरे की जिल्द गोरी हो जाएगी। निहार मुंह शहद चाटने से उम्र में इजाफा होता है। बांझ औरत गुड़ के साथ रोटी खा ले, औलाद जल्द हो जाएगी। रंग गोरा करना है तो रात को मुंह पर दही लगाएं। अंगूठे पर तेल लगाया करो, दिमाग तेज हो जाएगा। दूध में केला डालकर खा लो, कभी कमजोरी नहीं होगी। नाक पर तेल लगाओ, डिप्रेशन खत्म होगा। खाने के बाद मीठी चीज खा लिया करो, कभी जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। अखरोट खाने से फूल बेरी के दाग खत्म हो जाते हैं।
चिलगोज़ा खाने से जल्द खराब नहीं होती। ज़्यादा ठंडा पानी पीने वाले के दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। पुदीने की डंडियाँ चबा लिया करो, इससे आपका रंग खूबसूरत और निखर जाएगा। हैज़ के दर्द के लिए निहार मुँह खजूर खाओ। जिस दांत में दर्द हो उसके नीचे अदरक का टुकड़ा रख दें, आप फाका होगा। कीड़ों को घर से भगाना है तो ये जिस जगह नजर आए उस जगह काफूर जला दें, कीड़े दोबारा नहीं आएंगे। पखाना जब भी आए फौरन कर लिया करो, इससे फालिज का खतरा कम होगा। रोटी चबा चबा कर नहीं खाओगे तो बवासीर जैसी बीमारी हो जाएगी। ज्यादा सोने से यादाश्त कमजोर हो जाती है। जीरा हाजमे की खराबी के लिए मुफीद है। जल्द दौलतमंद होना चाहते हो तो गरीबों मस्कीनों को खाना खिलाना शुरू कर दें। और दूसरा, जो तुम्हारे पास माल है उसमें से 10% सदका करो, दौलत बारिश की तरह बरसेगी। मीठा ज्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। फारिग रहने वाले इंसान की जिल्द बहुत जल्दी ढल जाती है। दूध गर्म करके पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। दूध में जीरा डालकर पियो, आपका पेट कभी बाहर नहीं आएगा। अगर किसी को शदीद खांसी हो और गले में भी दर्द हो तो 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिक्स करके रात को सोते वक्त पी लें। पीने के बाद मरीज कुल्ली ना करे, वैसे ही सो जाए। 3 रातें मुसलसल ये अमल करें, इंशाल्लाह खांसी और गले की खराबी दूर हो जाएगी। हाथ पांव सुन्न हो जाने का मसला हो तो 1 चम्मच शहद और आधे नींबू का रस 1 गिलास पानी में शामिल करके कम से कम 40 दिन तक पी लें, इंशाल्लाह अफाका होगा। रात को सोने से पहले 3 अदद खजूरें खाने से इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। रोजाना नहाया करो, खारिश का मसला कभी जिंदगी में नहीं होगा। कच्चा अमरूद खाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। मीठी चीज खाने के बाद ठंडा पानी पीने से दांत जल्दी खत्म हो जाते हैं। हल्दी जिस्म के दर्द को दूर करती है। रोजाना 3 खजूरें खाने से सीने की बलगम दूर हो जाती है। कड़वे बादाम का तेल सर पर लगाने से सर की जुएं मर जाती हैं। अगर आप अपने जिस्म को हमेशा ठीक रखना चाहते हैं तो कभी भी पेट भरकर खाना ना खाएं। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है। अदरक इस्तेमाल करने वाला बंदा जिंदगी पर बीमार नहीं होता। गर्मी के मौसम में सुबह घर से निकलने से पहले अगर दही की लस्सी बनाकर पी ली जाए तो सारा दिन पानी की कमी नहीं होती और ना ही प्यास लगती है। नमकीन चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करना बिनाई के लिए मुफीद साबित होता है। चुकंदर के पत्तों को उबाल कर उसके पानी से सर को धोने से सर की खुश्की हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। टमाटर को काट कर चेहरे पर मसाज करने से थोड़े ही दिनों में चेहरे की छाइयाँ कम पड़ जाती हैं और रंगत निखर जाती है। खजूर को रोज़ाना नाश्ते में खाने से अंदरूनी जरासीम का खात्मा हो जाता है। हमल ना ठहरता हो तो निहार मुँह अनार खाने से मैदे की सोजिश ख़त्म होगी और हमल भी ठहर जाएगा। जो लोग गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनके बदन की जिल्द लटक जाती है। दूध जलेबी खाने से सर दर्द में आराम मिलता है और ये पट्ठों के खिंचाव को भी ठीक करती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगे हैं तो आप नारियल का तेल इस्तेमाल करें, आपके बाल गिरना कुछ ही दिनों में बंद हो जाएंगे। ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से कब्ज़ का मसला हो सकता है। इंजीर खाओ, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। जो दिन के वक्त पानी कम पीते हैं उनकी रंगत काली पड़ जाती है। खून की कमी हो जाए तो अनार का जूस पी लें, इससे खून की कमी पूरी हो जाएगी। ज़्यादा अंडा खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। ब्लड प्रेशर का मसला हो तो आलू बुखारा खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। पेट की गैस दूर करनी है तो सूखा पुदीना खाओ, पेट की गैस ख़त्म हो जाएगी। अगर थूकने के दौरान खून आए तो समझ जाएं कि कैंसर होने की निशानी है। अगर आपके सर के बाल झड़ने लगें तो उबले हुए चावलों के पानी से सर को धो लेने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अगर सारा दिन की थकावट से जान छुड़ाना चाहते हैं तो सरसों के तेल से जिस्म की मालिश करें। सफ़ेद मुर्गे की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ से जिन्नात भाग जाते हैं। जो मर्द या औरतें अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो वो टमाटर का रस अपने चेहरे पर लगा लिया करें, इससे चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। जामुन के पत्ते चबाने से गला खराब नहीं होता। बारिश का पानी जिस्म को पाक करता है और अमराज को दूर करता है।
صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ لکڑی کے کنگھے سے بال بنانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کی دھونی لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ کریلے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دودھ میں سونف شامل کر کے پئیں۔ آم کا اچار بناتے وقت آم کی گٹلیوں کو مت پھینکیں، بلکہ گٹلیاں اچار کے ساتھ ہی ڈال دیں۔ پیٹ درد میں بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ اچانک بخار ہو جائے تو میتھی کا پانی پینے سے بخار فوری دور ہو جاتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے اور پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وزن کم ہوتا ہے۔ سب چائے پینے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی کا استعمال کیا کرو۔ خارش کی پرابلم ہو تو کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دار چینی کا استعمال کر لیا کرو۔ زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر کان میں لگانے سے سماعت بہتر ہوتی ہے۔ کلونجی آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے کلونجی بہت ہی مفید دوا ہے۔ اسے اپنے کھانوں میں لازمی استعمال کیا کرو۔ دل کے مریضوں کے لیے کالا نمک انتہائی نقصان دہ ہے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ اپنے کچن میں سرسوں کا تیل ضرور رکھیں، کیونکہ ہری مرچیں کاٹنے کے بعد اگر ہاتھوں پر جلن ہو تو سادہ پانی سے ہاتھ دھونے کے بعد سرسوں کا تیل لگا لیں، جلن فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ چینی کے برتن میں اگر لونگ ڈال دیے جائے تو چیونٹیاں نہیں آئیں گی۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو عورت کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہے اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ کچا کیلا دودھ میں شامل کر کے کھاؤ، کبھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیے، کیونکہ اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرقندی کا استعمال کرنا چاہیے، مگر شکرقندی کھانے کے بعد پانی یا کوئی مشروب پینے سے بچنا چاہیے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ کانوں اور آنکھوں کی کھجلی کو دور کرنے کے لیے پیروں کے انگوٹھوں پر، کانوں پر اور ناک میں ہلکا ہلکا سرسوں کا تیل لگائیں۔ کالا یرقان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لیں۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے بہت کم آتے ہیں وہ روزانہ صبح گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ رات کو سونے سے قبل چائے مت پیو، کیونکہ یہ آپ کی نیند کو متاثر کرے گی۔ رات کو چائے کا استعمال بدہضمی اور پیٹ کے درد کا باعث بن سکتا ہے۔ کالی مرچ پیس کر صحن کے کونوں میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگے اس گھر میں بکری لے آئیں۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہونے لگیں وہاں جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ 7-8 گلاس پانی روزانہ پیا کریں اور سلاد، ٹماٹر اور پھل وغیرہ روزانہ کھایا کریں۔ بغیر سنے ہوئے آٹے میں میتھی ملا کر روٹی پکاؤ اور 3 ہفتے تک استعمال کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے میں کینسر ہو جاتا ہے۔ نہار میں روزانہ دودھ پینے سے 80 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس پانی کو پی جاؤ، اس سے پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگانے سے 1 ہفتے میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں،
जब चिल पर रस खुश्क हो जाए तो चेहरा धो लें। एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग दूर हो जाते हैं। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से जिस्मानी थकावट में मज़ीद इजाफा हो जाता है। हार्ट अटैक से बचे रहना चाहते हैं तो रोज़ाना सेब खा लें। अगर बेवजह मुंह से बदबू आने लगे तो जान लो कि आपका मैदा ख़राब हो गया है। प्लास्टिक की कुर्सी में ज़्यादा देर बैठने से टांगों में दर्द की शिकायत हो जाती है। एलोवेरा जेल में हल्दी मिलाकर आंखों पर लगाने से निशान दूर हो जाएंगे। एक कप पानी में छोटी सी अदरक का और एक चुटकी काला नमक डालकर पकाएं और इस पानी को पी ले, सर दर्द में आराम आ जाएगा। हर वक्त चलते फिरते या वहाबू पढ़ते रहें, रिस्क में बेपनाह इजाफा होगा। फालसे का जूस पीने से हाजमा कभी खराब नहीं होता। आलू बुखारा खाने से जिल्द खूबसूरत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए उसके सवेरे के कामों में बरकत अता फरमा। अगर दौलतमंद होना चाहते हो तो घर में न्याज बो का पौधा लगा लो, बहुत जल्द दौलतमंद हो जाओगे। रोज़ाना निहार मुँह अजवा खजूर दूध के साथ खाने से चेहरा हमेशा जवान रहता है। जो औरत खीरा खाती है वो औरत कभी जल्दी बूढ़ी नहीं होती। मछली खाने से इंसान की जिल्द चमकदार हो जाती है। लीमू पर नमक लगाकर दांतों पर मसलने से दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। हरी मिर्च रोज़ाना खाने से पट्ठों के दर्द और तमाम दर्दों के लिए मुफीद है। बदन में सुइयां चुभना जादू की निशानी है। जो बच्चे बचपन में शरारतें करते हैं ऐसे बच्चे ज़हीन होते हैं। निहार मुँह एक अदद जापानी फल रोज़ाना खाने से सारी ज़िंदगी कमर का दर्द नहीं होगा। पुदीने और नींबू का रस रोज़ाना पी लेने से हाजमा बेहतरीन हो जाता है। माँ के चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया करो। हर किसी की किस्मत में हज नहीं होता। रात को बावजू होकर सोने से इंसान को बुरे ख्वाब नहीं आते। ज़्यादा खाने वाला हमेशा सुस्त रहता है। ज़्यादा बोलने वाला बंदा कम अकल होता है। इलायची चबाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। छोटे बच्चों को रात के वक्त जल्दी सुलाया करें क्योंकि बच्चों की दिमागी ग्रोथ रात को सोते हुए ज़्यादा होती है। ज़्यादा चाय का इस्तेमाल मैदे के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। नाजरीन, अगर आपका वज़न ज़्यादा बढ़ जाए तो गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पी जाएं। खाने के बाद 2 घंटे तक सोना नहीं चाहिए, इससे पेट की बीमारियों से महफूज रहेंगे। जबड़ों में दर्द हो तो मुलैठी खा लिया करें। खाने के बाद काला नमक चाट लेने से हाजमा ठीक रहता है। बड़े जानवर की मग खाने से जिस्म में ताकत पैदा होती है। बैर खाओ, तुम्हारी नस्ल में बेटे कम नहीं होंगे। रोज़ाना सुबह के नाश्ते में दही का इस्तेमाल करने से चेहरा खूबसूरत नज़र आता है। दही खाने से जिल्द तरोताज़ा और चमकदार रहती है। रोज़ाना निहार मुँह मछली खाने से 17 साल जैसी ताकत आ जाती है। बाजरे की रोटी खाओ, जवानी वापस लौट आएगी। खड़े होकर खाने से रिस्क तंग हो जाता है। डिप्रेशन की वजह से एक इंसान मामूल से 3-4 गुना ज़्यादा ख्वाब देख सकता है। हाथ से मिर्चों की जलन दूर करने के लिए अपने हाथ चीनी मिले पानी में डुबो दें। हिचकी को बंद करने के लिए 1 लौंग पानी के साथ खा लें। ज़्यादा चाय का इस्तेमाल मैदे के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। सर का दर्द हो तो खाली पेट पानी पीकर ऊपर से सेब खा जाएं। चेहरे के दाने ना जाते हों तो रोज़ाना 3 खीरे खाया करें। समोसे पकोड़े खाने से पहले इसबगोल का छिलका खाने से मैदे में तेज़ाबियत नहीं होती। रात की बची हुई रोटी खाओ, बदन कभी बूढ़ा नहीं होता। जो औरतें ज़्यादा देर बैठी रहती हैं उनको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लग जाती हैं। साइकिल चलाने से टांगें मजबूत होती हैं। जो लोग अपनी जवानी में रूटीन से दूध पीते हैं उनको बड़ी उम्र में जाकर हड्डियों जोड़ों का दर्द नहीं होता और वो बुढ़ापा देर से आता है। घर में सफ़ेद रंग का पेंट कराने से मच्छर बहुत कम आएंगे। रोज़ाना कलौंजी का इस्तेमाल करने से सफ़ेद बाल भी काले हो जाते हैं।
زخم پر نیم کا رس لگانے سے آپ کا زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ آلو ہمیشہ کم استعمال کیا کریں کیونکہ آلو بادی ہوتے ہیں۔ سبز رنگ کی چیز کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ پکا ہوا آم کھانے سے رنگ نکلتا ہے۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا کھانے سے کینسر کا خدشہ ہے۔ شہد میں نمک ملا کر چاٹ لینے سے کھانسی میں آرام آ جاتا ہے۔ خربوزے کا بیج استعمال کرنے سے کبھی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی پودا وغیرہ لگانے سے قبل مٹی میں تھوڑا سا چونا ملا دینے سے پودا بہت جلدی بڑا ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں پٹھے کو کمزور کر دیتی ہیں۔ چہرے کا رنگ گورا کرنے کے لیے ہلدی میں دہی مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ حسب طبیعت پلا دیا کریں۔ اگر چہرے کی جلد اٹک جائے تو دہی میں انار کا رس ملا کر چہرے پر لیپ کریں۔ پرانی سے پرانی قبض سے نجات پانے کے لیے سرسوں کے بیج اور ثابت اسپغول ہم وزن لے کر پیس لیں۔ 1 چمچ ہر کھانے کے بعد استعمال کریں۔ 70 سال تک قبض کا مسئلہ نہ ہوگا۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں۔ 1 انار روزانہ کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ روزانہ کنگھی کرو، سر میں خون کی روانگی تیز ہوگی۔ اگر خواتین کمر کے درد کا شکار رہتی ہیں تو وہ سوجی کے حلوے میں 4 گوند اور دیسی گھی شامل کر کے کھائیں۔ یقین مانیں 4 دن میں کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ لیموں اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد نکھر جاتی ہے۔ مسلسل اگر آپ قبض کا شکار رہتے ہیں تو آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ ناخن مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو لہسن رگڑ لیا کرو، اس سے ناخن جلدی بڑھ جاتے ہیں۔ ذہنی کا مسئلہ ہو تو پسی ہوئی دار چینی اور الائچی گائے کے دودھ کے ساتھ روزانہ لیں۔ ذہنی سے نجات مل جائے گی۔ روزانہ صبح نہار منہ نہانے سے انسان صحت مند اور دیر تک جوان رہتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کینسر ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مرض، اگر آلو بخارا کھا لے تو بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ خواب میں خود کو سفر کرتے دیکھو تو جان لو بہت جلدی خوشخبری ملنے والی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگت گوری ہوتی ہے اور جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ باقاعدگی سے استعمال کرنے سے ذہنی سے نجات ملتی ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا جانے کی صورت میں پانی میں نمک گھول کر پلائیں، اس سے قے ہوگی جس کے نتیجے میں زہریلی چیز فوراً طور پر باہر آ جائے گی۔ بالوں میں نہار منہ کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی تیز ہوتی ہے۔ اونٹنی کا دودھ پی لو، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ اگر توا روٹیاں جلاتا ہو تو توے پر نمک لگا لو، توا روٹیاں نہیں جلائے گا۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ غائب ہو جاتے ہیں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد چاٹ لینے سے انسان کی جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ جو دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ ابلے ہوئے چاول کھاؤ، گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ بکری کا دودھ ٹھنڈا کر کے پیو، گرمی نہیں لگے گی۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آدھا گلاس دودھ میں آدھا گلاس پانی ملا کر 3 سانسوں میں پی جاؤ۔ دودھ فریج والا ٹھنڈا ہو ورنہ عام کمرے والے درجہ حرارت کا بھی ہو تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ جس گھر کی چھت پر چوٹیوں کے لیے تھوڑا سا آٹا ڈال دیا جائے وہاں رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ زیادہ ڈبل روٹی کا استعمال کرنے سے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑنے لگتے ہیں۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی بند ہو جاتی ہے۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پی لیا کرو، بوڑھے ہو جاؤ گے، ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ بیماری سے بچانے والی عادات: روزانہ دوپہر کے وقت کھانے میں پیاز کھانا، وٹامن سی والی غذاؤں کا استعمال کرنا، جتنا ہو سکے گوشت کھانے سے پرہیز کرنا اور یہ سبزیوں کا استعمال بھرپور کرنا۔ روزانہ 1 گلاس نیم گرم پانی کا پی لینا۔ رات کو کم از کم 8 گھنٹوں کی نیند لینا۔ کام کے دوران فحش باتیں سوچتے رہنا، وقت سے پہلے بڑھاپا آ جاتا ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیر لینے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہیں وہ روزانہ کھجور کھایا کریں۔ اگر گائے کا دودھ باقاعدگی سے استعمال کر لیں تب بھی ذہنی دور ہو جاتی ہے اور دماغ کمپیوٹر بن جاتا ہے۔ رنگ نکھارنا اور بالوں کو لمبا کرنے کے لیے پودینے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔
पेशाब करते वक्त झुक कर बैठने से गुर्दों की सफाई होती है। दूध सोडा गर्मी का नहीं बल्कि हड्डियों का तोड़ है। इससे बचो, हड्डियों को कमजोर करता है। मोटी औरतें अजवाइन खुश्क और नींबू खा लें तो उनका वजन कम होने लगेगा। निहार में शहद चाट लेने से कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। कब्ज का मसला हो तो मक्खन में जीरा डाल कर खाओ, कब्ज खुल जाएगा। इमली का शरबत जिस्म की गर्मी को दूर करता है। बहुत से लोग गले में बलगम की शिकायत करते हैं और दिन भर गला साफ करते रहते हैं। ऐसे अफराद रोजाना सुबह निहार मुंह बादाम 5 अदद खूब चबा कर खा लिया करें। इससे दिमागी और असाबी कमजोरी दूर होगी और बलगम का रेशा खांसी और नज़र के लिए फायदेमंद है। हार्ट अटैक से बचना है तो रोजाना प्याज और लहसुन खाएं और सुबह एक सेब खाएं। अगर अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं तो चावलों के बाद दूध ना पिएं। अगर मुंह से बदबू आती हो तो थोड़ी सी सौंफ खाओ। बुढ़ापे में भी जवान और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाएं। भैंस का दूध जिस्म को मोटा करता है। ज्यादा चाय के इस्तेमाल से आपकी जिल्द खराब होगी और नज़र कमजोर हो जाती है। आपकी बेहतरीन साथी आपकी सेहत है। अगर ये साथ छोड़ दे तो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाते हैं। गर्म पानी से नहा लिया करो, इससे दिमाग की रगें मजबूत होती हैं। जिस औरत की बेटियां ज्यादा होती हैं वो औरत खुशनसीब होती है। अगर सब्जी को जल्दी पकाना है तो सब्जी में 2 चम्मच दूध डाल देने से सब्जी जल्दी पक जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि बूढ़े होने के बावजूद भी ताकत में कमी ना आए तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया करो। दाल का सालन खाकर दूध पी लेने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। बालों पर तिल के तेल से मसाज करने से अकल बढ़ती है। अगर नज़ला जुकाम जान ना छोड़ रहा हो तो हरी प्याज की खुशबू सूंघने से नज़ला जुकाम खत्म हो जाएगा। जिस घर में सफाई सुथराई का ख्याल ना रखा जाता हो वहाँ रिस्क की कमी होने लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा खीरा इस्तेमाल करने से छाती का कैंसर नहीं होता। बूढ़ी औरत के हाथ से सर पर मालिश करवा लो, दिमाग तेज हो जाएगा। नींबू पानी जिस्म की गर्मी को दूर करने में मुफीद है। आलू बुखारा खाने से दिल खूबसूरत होती है। खाने के फौरी बाद सोने से गुरेज करो वरना आपका मैदा कमज़ोर हो जाएगा। नाज़रीन, शलजम की सब्जी खाओ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। मैदे की गर्मी से जान छुड़वाने के लिए सौंफ वाला पानी पी लिया करो। नहाते वक्त जिस्म पर तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती दूर हो जाती है। गहरे रंग के कपड़े पहनने वाली औरतों को पसीना ज़्यादा आता है। दांत हिलते हों या ख़राब हों तो नीम की मिसवाक करें, सुन्नत भी अदा हो जाएगी और दांतों का मसला भी हल हो जाएगा। खुश रहना तंदुरुस्ती का बहुत गहरा ताल्लुक रखता है, इसलिए हमेशा खुश रहें। नारियल का तेल इस्तेमाल करने से बंदे के अंदर की कमज़ोरी और सुस्ती ख़त्म हो जाती है। मैदे की जलन का मसला हो तो 1 गिलास दूध में खजूर डालकर पी लो, मैदे की जलन फौरी तौर पर दूर हो जाएगी। चेहरे समेत पूरा जिस्म गोरा करना चाहते हो तो रंग गोरा करने के लिए एक सस्ती सी चीज़ इस्तेमाल करो, ज़्यादा गाजर खाया करो। सर की खुश्की को दूर करना है तो रात को सोने से पहले अच्छी तरह सरसों के तेल से सर की मालिश करने से खुश्की ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, अगर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है तो निहार मुँह शहद और प्याज मिलाकर खा लिया करें। दिल की रंगत को निखारने के लिए बेहतरीन नुस्खा: 1 प्याली जैतून के तेल में थोड़ी सी ब्राउन शुगर मिलाएं। नहाने से आधा घंटा पहले जिल्द का मसाज करें। इस अमल से जिल्द का रंग निखरने लग जाता है। नहाने से पहले अर्क गुलाब का अर्क पी लें तो रंग निखरता है। कच्चे सेब पर शहद लगाकर खाने से दिमाग तेज होता है। मीठा ज़्यादा खाने से बहरेपन की बीमारी हो सकती है। अगर ज़ुकाम का इलाज वक्त पर ना किया जाए तो भूलने की बीमारी लग जाती है। अगर जिस्मानी कमज़ोर हो तो वर्जिश करने से कमज़ोरी दूर हो जाती है। अदरक खाने से बच्चों को ताकत मिलती है। बंद गोभी खाने से मोटापा कम होता है। मीठा खाने से नींद अच्छी आती है। अगर मोटापा आने लगे तो कच्चा फालसा रोज़ाना खा लेने से
चंद दिनों के अंदर चर्बी पिघलने लगेगी